गुड मॉर्निंग। आज बीए द्वितीय वर्ष विश्व के इतिहास में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। अपने जो विश्व का इतिहास है उस विश्व के इतिहास में लगभग अपनी जितनी क्लासें हैं वो क्लासें पूरे विश्व के घटनाक्रम में ज़्यादातर शामिल न होकर के यूरोप के घटनाक्रमों पर आधारित है। किस पर? इसीलिए इस बुक का नाम विश्व का इतिहास, साथ साथ में इसे ये भी कहा जाता है, इसे पश्चिमी विश्व का इतिहास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुक का नाम क्या है? पश्चिमी विश्व का इतिहास ये भी कहा जाता है। और एक प्रकार से ये देखें तो यूरोप में जो इतिहास है, कौन सा इतिहास? आधुनिक इतिहास। उस आधुनिक इतिहास के बारे में पूरी चर्चा की गई है। इसमें ध्यान रखना, प्राचीन इतिहास शामिल नहीं है। सामंतवाद से स्थितियां शुरू हुई है और हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो यूएनओ की स्थापना हुई थी वहां तक का टॉपिक अपने बुक्स में दे रखा है। अब हम विश्व का इतिहास जो पढ़ रहे हैं उसमें एक टॉपिक लेकर के आ जाए, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। आराधना डिग्री कॉलेज में ये बीए द्वितीय वर्ष में विश्व के इतिहास में पहली क्लास है। इससे पहले विश्व इतिहास की कोई क्लास नहीं ली गई थी और हम इस क्लास की शुरुआत ही कर रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन से। अब धर्म सुधार आंदोलन नाम से आप एक बार समझ जाओ कहां हो रहा है? यूरोप में। और जब यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हो रहा है तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन इसीलिए होगा, किसी भी चीज में सुधार तब होता है जब कोई गलतियां हुई हो। क्या हो? कोई गलतियां है तो अपन उसको सुधार करते हैं। जब सुधरा हुआ रूप है तो उसमें सुधार नहीं कर सकते। इसका मतलब कुछ कमजोरियां रही है, कोई वीकनेस है तो उसमें सुधार कर रहे हैं। इसका मतलब उस समय यूरोप में धर्म के मामले में कुछ बुराइयां थी, तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए जो प्रयास हुए वही प्रयास कहलाए धर्म सुधार। क्या कहलाए? और चूंकि इस धर्म सुधार के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है यूरोप में, और वही आंदोलन कहलाता है धर्म सुधार आंदोलन। क्लियर? अब देखो, ईसाई धर्म में ये सारी बुराइयां व्याप्त थी। किस धर्म में? तो अगर मोटे रूप में देखा जाए तो हम धर्म सुधार आंदोलन ईसाइयों के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? क्योंकि यूरोप में लगभग यही धर्म बड़े स्तर पर था, तो उन्हीं में जो कमजोरियां थी उनको हम देख रहे हैं। पर क्या उनमें अचानक परिवर्तन आए? एक बहुत बड़ी घटना हुई सामंतवाद के पतन के बाद, और विशेष करके यूरोप के क्षेत्र में, और वो कहलाई पुनर्जागरण। क्या कहलाई? पुनर्जागरण जो घटना है वो घटना लगभग इटली से प्रारंभ हुई। कहां से हुई? और इटली से प्रारंभ हुई, और इटली में ही उस समय ईसाई धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था रोम। कौन सा था? और जो रोम धार्मिक केंद्र है उस रोम में बैठता था पोप। कौन बैठता था? जो धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था। अब उस पोप के द्वारा जो भी नियम, नीति नियम, आदेश जारी किए जा रहे हैं वो सब लोगों को मानने पड़ते थे। और उस समय क्या होता था कि लोगों के पास धर्म के अलावा सोचने की शक्ति ही क्षीण हो गई थी। लोग धर्म के अलावा कुछ भी सोचते नहीं थे। जो चीज पोप का आदेश है वो सबके लिए सर्वोपरि था, तो उस पोप के आदेश को मानना जरूरी हो गया। और पोप ने अगर कुछ गलतियां की है तो वो गलतियां उस धर्म में भी हो गई। तो इस प्रकार पोप जो आदेश दे रहे हैं वो सही है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उस परिस्थितियों में कुछ आदेश ऐसे थे जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए भी किए, और जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए वो दूसरों के लिए परेशानी खड़ी हो गई, और वही आंदोलन का कारण बन गई। तो धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी ही उस समय कौन था? पोप था। कौन था? पोप होते थे। वो फिर क्या करते थे? अपने अंडर में कई सारे बिशप करके आदमी रखते थे, धर्माधिकारी। वो व्यवस्था देखते थे, और बिशप होते थे वो पादरियों को सारा काम सौंपते थे। तो पोप और पादरी का खेल बहुत खतरनाक चल रहा था यूरोप में, और धर्म पूरी तरह से किसमें? बुराइयों में, आडंबर में, जो रूढ़िवादिता है उसमें पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया था। तो लोगों को इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। राजा भी या नाम मात्र का था। जब चाहे तब पोप राजा को हटा सकता था, और जब चाहे तब किसी को बिठा सकता था। इसका मतलब राजा हो या कुछ भी हो, राज्य पूरी तरह से किसके नियंत्रण में था? पोप के नियंत्रण में। किसके? और जब पोप के नियंत्रण में है तो पोप अपनी मनमानी करने लग गया, और जब मनमानी करेगा तो मनमानी के खिलाफ आवाज उठेगी। क्या उठेगी? और वो आवाज जो उठी वही धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानी गई है। क्लियर यहां तक? अब आवाज क्यों उठी है? देखो, धर्म सुधार आंदोलन जब प्रारंभ हुआ उस समय उनके धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी कौन? पोप। जो भी सबसे बड़ा धर्माधिकारी वो पोप कहलाता। उस समय पोप कौन था? जिस समय ये घटना हुई उस समय जो पोप था उस पोप का नाम था पोप लियो 10। क्या नाम था?
पोप लियो दशम, ये नाम विशेष करके याद रखना। ये पोप लियो दशम जब था तब क्या हुआ, रोम में कुछ विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे ये धर्माधिकारी। जब ये लोगों के पास, जनता के पास जाते थे तब तो बड़े बड़े उपदेश दिया करते थे, लेकिन जब खुद का व्यक्तिगत रूप से कोई काम देखते थे, अपनी राजधानी रोम में जो एक्टिविटी होती थी, उस रोम की एक्टिविटी में ये लगभग उन्हीं लोगों को शामिल करते थे जो उस धर्म के अधिकारियों के रूप में नियुक्ति हुई है। बाकी लोगों को वहां एंट्री नहीं थी। पर वहां कोई लोग ऐसे भी थे जो बड़े, कहते हैं ना, समर्थक थे इनके, तो वो लोग उनकी धार्मिक नगरी की यात्रा करने भी जाते थे। उसी में एक आदमी भी गया था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। क्या नाम था? पर मार्टिन लूथर जाएगा, वहां के क्रियाकलाप देखेगा, उसके बाद वो उसके विरोध में आएगा। तो पोप लियो दशम जो है, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा महल बना रहा था। क्या बना रहा था? रोम में। उसको एक नाम दिया गया, पीटर गिरजाघर। क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया? इसका पुनर्निर्माण करवा रहा है। वहां कौन सी इमारत बनी हुई थी? पीटर गिरजाघर नामक इमारत बनी हुई थी, वो उसका पुनर्निर्माण करवा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से बनी बनाई बिल्डिंग है, उसका थोड़ा जीर्णोद्धार पुरानी है तो नए रूप में लेकर के आ रहा है। तो खर्चा तो आना ही था। अब इस खर्चे को कैसे वो सेट करता है? ध्यान रखना, अपन कह रहे हैं कि धर्म में आडंबर वगैरह, जितने अपन ये कहते हैं क्रिश्चियंस वगैरह, इनके धर्म में कितने आडंबर थे वो देखो आप। ये लोग कितनी मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहे थे उस समय। तो पीटर गिरजाघर को पुनर्निर्माण करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, लोगों के पास से धन इकट्ठा करने की योजना बनाई। किसने? पोप लियो दशम ने। अब पोप लियो दशम ने कहा कैसे योजना बनाएंगे? तब कहते हैं कि पोप लियो दशम ने एक आदेश जारी किया, जिसको एक योजना बनाई। उस योजना का नाम, आदेश जारी करके जो योजना थी उसका नाम था पाप मोचन पत्र। क्या नाम था? जिसको इंडल्जेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडल्जेंस। ये नाम याद रखना, या तो इंडल्जेंस आएगा या फिर पाप मोचन पत्र। ये शब्द आए तो घबराना नहीं है, ये यही है। इस बार आया बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, पहला मुद्रा शास्त्र पूछा ही नहीं गया और उसका अंग्रेजी वर्जन ही नाम बोल दिया गया। सब कंफ्यूज हो गए कि वो अंग्रेजी पढ़े ही नहीं उन्होंने अंग्रेजी शब्द, इस वजह से वो कंफ्यूजन हो गए। तो आपको दोनों शब्द याद रखना है, पाप मोचन पत्र या इंडल्जेंस। ठीक है, दोनों आए तो एक ही चीज है। अब ये है क्या? उन्होंने लोगों को क्या बनाया, देखो बेवकूफ कैसे बना रहे हैं वो लोग। लोगों को कहा कि आप लोगों ने जो पाप किए हैं, उन पापों से अगर मुक्ति चाहते हो तो हमारे ये पेपर खरीदो। क्या खरीदो? जिसका नाम ही है पाप मोचन पत्र। पोप मोचन नहीं है, पाप मोचन पत्र है। तो ये पाप मोचन पत्र क्या है? पापों से मुक्ति का लेटर है। यानी आपने जीवन में जितने पाप किए हैं, आप ये पाप का पेपर लोगे, आपके पाप सारे खत्म। यानी बेवकूफी की कोई हद होती है। और उनकी रेट तय की गई। क्या की गई? बड़ा पाप किया है तो इस कलर का आपको पेपर लेना है, उस पेपर का चार्ज अलग है, 5,000 हो सकता है किसी का। छोटा किया है तो 3,000 दो, उससे छोटा पाप किया है तो 2,000 दो। इस प्रकार उन्होंने पैसे इकट्ठे करने की योजना, और लोग बकायदा इनको खरीद रहे हैं। तो आप समझ लो लोगों में चेतना कहां से आई। यानी धर्म में इतने अंधे थे कि उन्होंने बकायदा ये पेपर खरीदे हैं। तो पाप मोचन पत्र लाने का योजना बनाई और उन पाप मोचन पत्रों से धन इकट्ठा करना है। क्या करना है? क्या कर रहा है ये? धन इकट्ठा करेंगे। अब धन इकट्ठा करने के लिए जो बनाए, तो अब खुद पोप तो जाएगा नहीं, तो पोप ने ये काम सौंपा। एक बिशप था, आर्क बिशप अल्बर्ट। पूरा नाम याद नहीं रहता, अल्बर्ट नाम याद रखना। बिशप अल्बर्ट था। कौन था? अब इस अल्बर्ट नाम के व्यक्ति को यह काम सौंपा कि आप ये पाप मोचन पत्रों का पूरा काम देखोगे, कितना धन इकट्ठा होता है, वो सारी चीजें। अब इस आर्क बिशप ने क्या कर दिया, अल्बर्ट ने क्या किया, इसने अलग अलग क्षेत्र में जाने वाले लोगों की नियुक्ति कर दी कि भाई ये सारे काम वो देखेगा। इसको प्रभारी बनाया, किसको? अल्बर्ट को। अब अल्बर्ट ने अलग अलग गांवों के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त कर दिए। वो उस क्षेत्र में वो जाएगा, उस क्षेत्र में वो जाएगा। तो उसने अपने अंडर में एक आदमी की नियुक्ति की, उसका नाम था टैक्सडेल। क्या नाम था? क्या नाम था?
याद रखना उस समय का पोप कौन है? पोप लियो दसम। किस इमारत का पुनर्निर्माण करवा रहा है? पीटर गिरजाघर का। किसका? ठीक है। क्या योजना लेकर के आए? धन इकट्ठा करना है, और धन इकट्ठा करने के लिए क्या लेके आए? पाप मोचन पत्र लेके आए। पाप मोचन पत्र का पूरा बड़ा जिम्मा किसको सौंपा गया? आर्क बिशप अल्बर्ट को। लेकिन ये धन इकट्ठा करेगा, लेकिन इसने ये सारा काम सौंपा अपने अधिकारी टैटजेल को। किसको? अब ये टैटजेल जाएगा और टैटजेल जाकर के अपनी सारी योजना बताएगा। किसको? किसको बताएगा ये सारी योजना? अरे भाई, टैटजेल जाकर के किसको बताएगा ये सारी योजना? हाँ, लोगों को। कि भाई इस पाप से इतनी मुक्ति चाहते हो तो ये पैसा आएगा, इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो ये इतना पैसा देना है आपको। तो टैटजेल जा रहा है गांवों में घूमने। पाप मोचन पत्र ले लिए साथ में, लेते ना रसीद बुक है आजकल, तो भाई रसीद कटवाओ वैसे, तो वो रसीद बुक की तरह पाप मोचन पत्र ले लिया और गांवों में चलना शुरू कर दिया। अब यहां तक एक घटना को समझो। अब टैटजेल जाएगा, लेकिन कहते हैं इस घटना के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है मार्टिन लूथर। कौन है? अब मार्टिन लूथर क्या करता है, कहां से आता है? तो थोड़ा सा पहले मार्टिन लूथर को समझते हैं, क्योंकि टैटजेल और मार्टिन लूथर मिलेंगे। तो वहां तक मैं मार्टिन लूथर को भी लेके आता हूं जहां टैटजेल आएगा। क्लियर? ताकि दोनों को समझ में आ जाएगा कि मार्टिन लूथर ने क्या किया। अब ये जो इतने अंधविश्वास चल रहे थे, इतने रूढ़िवादिता चल रही थी, ऐसा नहीं है कि उस समय किसी लोगों ने विरोध नहीं किया। विरोध किया। नाम सुना होगा आपने जॉन वाइक्लिफ। अगर पढ़ा हो धर्म सुधार आंदोलन में, तो जॉन वाइक्लिफ एक आदमी था जिसने सबसे पहले इसका विरोध किया था। जॉन हस, इरेस्मस, हॉलैंड का आदमी था इरेस्मस, इन सब ने इनका विरोध किया तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। जो पोप का विरोध करता उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो सब लोग डरते थे इस वजह से पोप से, तो कोई विरोध करने के लिए तैयार नहीं होता था। अब एक व्यक्ति आता है मार्टिन लूथर। कौन आता है? कौन आएगा? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर क्या करता है? मार्टिन लूथर है कौन? मार्टिन लूथर जो आदमी है उसका जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में, 1483। जर्मनी का एक स्थान है सैक्सनी। कौन सा? इस स्थान पर इसका जन्म हुआ। किसका? मार्टिन लूथर का। बड़ा हुआ, अच्छा ज्ञाता था, दर्शन शास्त्र धर्मशास्त्र वगैरह पढ़ता था। फिर ये क्या हुआ? 1483 में जन्म हुआ, लेकिन 1508 में कब? ये एक यूनिवर्सिटी है विटेनबर्ग। कौन सी? कौन सा विश्वविद्यालय? विटेनबर्ग विश्वविद्यालय। जैसे आपके जेनर एंड व्यास विश्वविद्यालय, वैसे उस समय कौन सा यूनिवर्सिटी थी वहां पर? विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी थी। उस यूनिवर्सिटी में ये धर्मशास्त्र का प्राध्यापक था। किसका लेक्चरर था? धर्मशास्त्र पढ़ाता था ये। किसका प्राध्यापक है? धर्मशास्त्र। किसका है? तो ये जो धर्मशास्त्र का प्राध्यापक है कौन? हाँ, मार्टिन लूथर। कब नियुक्ति हुई है? 1508 ईस्वी में। जब 1508 ईस्वी में इसकी नियुक्ति हो गई धर्मशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में, तब ये पढ़ा रहा है कहां पर? विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में। अब ये पढ़ाते ध्यान रखना, ये धर्मशास्त्र का और विशेष करके ये बाइबिल का बहुत बड़ा समर्थक था। ये पोप को खूब मानता था शुरू में। कहते थे कि धर्म के मामले में बहुत अच्छी चीजें हैं, सारी चीजें देते हैं वो अच्छी है। तब इसने भी सोचा कि इतना बड़ा केंद्र है इन धर्माधिकारियों का, रोम। कौन सा है? तो एक बार क्यों नहीं मैं भी रोम जाकर के आ जाऊं। अपन जाते ना बड़ी धार्मिक यात्रा पे, कि भाई आज उसकी यात्रा करके आ जाए। अपन आए, जैसे अपन भी यहाँ रामदेवरा वगैरह जाते हैं कभी कभी, कभी रामदेवरा जाकर के आओ, क्योंकि वो धर्म स्थली है। क्या है? तो कहते हैं आस्था का केंद्र था। इसका भी आस्था का केंद्र रोम है। क्या है? उसने भी सोचा मैं रोम जाकर के आ जाता हूं, एक बार यात्रा करके तो आऊं। तब ये 1511 में, कब ये रोम की यात्रा पे गया। कहां पर गया? तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि जो लोग कह रहे हैं कि रोम की यात्रा बड़ी धार्मिक और आस्था का केंद्र है, ये भी मानता था वहां जाएंगे कुछ सदविचार मिलेंगे, क्योंकि जो
पोप और पादरी उपदेश देते हैं लोगों के लिए कि भाई ऐसा जीवन में करना चाहिए, ये नियम के विरुद्ध है, ये नियम के पक्ष में है, ऐसी चीजें सब ज्ञान उपदेश देते हैं। क्या वो चरितार्थ है? पर रोम की यात्रा करके आया था, उसे पता लगा कि वहां तो लोग विलासी जीवन जी रहे हैं। कैसा जी रहे हैं? खूब ऐसो आराम कर रहे हैं। सब पोप पादरी बड़े बड़े महलों में रहते हैं, ग्रस्त जीवन में व्यतीत कर रहे हैं और अपने को आकर उपदेश देते हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार, जबकि उनके खुद के वहां पूरी तरह से अव्यवस्था है और विलासिता जीवन जी रहे हैं। तो उसका मन भटक गया। किसका? मार्टिन लूथर का। अब उसका ध्यान नहीं है किस पर? इनकी जो ईसाई धर्म की जो आदर्श थे उनकी तरफ उनका ध्यान थोड़ा हटा के, इसका मतलब ये सिर्फ आडंबर है। क्या है? दिखावा कर रहे हैं। अपने सामने आ रहे हैं तो कुछ और बात कर रहे हैं और वहां जाकर के कुछ और चीजें कर रहे हैं। अपने को तो उपदेश दे रहे हैं सादा जीवन जियो, वो चीजें करो, वो चीजें करो, और खुद उसका पालन नहीं करते। तो ये इसके विरोध में था, लेकिन बोला नहीं। पर बोलने की भी आदत है, वो पढ़ा रहा है, सब कुछ है, नाराजगी भी है, लेकिन कई सारे कारण बनते हैं। लेकिन कभी कभी एक ऐसी घटना होती है जो उस घटना का कारण बन जाती है, और वो कहलाता है तात्कालिक कारण। क्या कहलाता है? क्योंकि उस समय रोम में सारी चीज धर्म के पक्ष में थी। धर्म राज्य का नियंत्रण करता था। पोप सारा चीज देख रहा था। पोप के पास खूब पैसा था, सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है, पर दूसरों के पास पैसा नहीं है। तो इस वजह से सारे कारण बन रखे थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक कारण बना 1517 ईस्वी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था मार्टिन लूथर? हाँ, विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में। कौन सा? तो विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में जब ये पढ़ रहा था तब 1517 पढ़ा रहा था तब 1517 में पोप का आदमी टैटजेल आया विटेनबर्ग। कहां आया? वही पर्चे लेकर के, पाप मोचन पत्र लेकर के आया। तो ये पाप मोचन पत्र की जो बिक्री है, यही धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण माना जाता है। क्या हुआ? यह 1517 ईस्वी में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है धर्मशास्त्र का प्राध्यापक मार्टिन लूथर, और यूनिवर्सिटी के बाहर आकर के वो पर्चे बेच रहा है। कौन? विटेनबर्ग, सॉरी टैटजेल। कौन पर्चे बेच रहा है? अब जो टैटजेल पर्चे बेच रहा है, वो पर्चे लोग खरीद रहे हैं बकायदा। अब ये पढ़ा रहा था वहां, उसको भी ये भनक लगी। तब वो गया बाहर, तो उसने विरोध किया कि इस प्रकार लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जाए। तो जब विरोध किया तो टैटजेल ने धमकी दी कि अगर ज्यादा विरोध किया तो मौत के घाट। क्योंकि पहले यही होता था, जो पोप का विरोध करे उसे मार दिया जाता था। पर यह आदमी डरा नहीं। कौन? मार्टिन लूथर। उन्होंने लोगों को समझाया कि क्या पाप के लिए आप ये पत्र खरीद रहे हो? अगर पत्र खरीदने से पाप मुक्त हो जाते तो किसी को भी मार दो और दूसरे दिन पत्र खरीद लो, पाप क्या खत्म हो जाएंगे? तो कहते हैं ये बेवकूफी है। विरोध जबरदस्त किया और उसने लोगों को समझाया, और लोगों को समझाने के लिए उसने 95 सिद्धांत दिए। कितने? 95 नियम दिए, और वो नियम ही कहलाते हैं 95 थीसिस। क्या कहलाती है ये 95 थीसिस? किसकी है? मार्टिन लूथर की। ध्यान रखना, ये बाइबिल का विरोधी नहीं है। ये जो आडंबर अंधविश्वास जो धर्म में आए हैं उनका विरोध कर रहा है। और विरोध करने को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेस्ट। क्या कहते हैं? इसलिए इसका जो धर्म था, जैसे ईसाइयों में जो मेन ये जो धार्मिक लोग हैं, ये जिस संप्रदाय को मानते हैं वो थे कैथोलिक। क्या थे? सब लोग ये पोप वगैरह कैथोलिक को मानते थे। ये भी कैथोलिक को ही मानता था। लेकिन अब इसने कैथोलिक का विरोध किया। क्या किया? उसने कहा ईसाई धर्म ठीक है, बाइबिल अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन इन कैथोलिक परंपराओं के लोगों ने आडंबर ले आए। तो इस कैथोलिक परंपरा का विरोध होना, तो उसने आंदोलन छेड़ा, और जो आंदोलन छेड़ा वो प्रोटेस्ट करने के लिए किया। इसलिए इसका जो संप्रदाय बना वो कहलाया प्रोटेस्टेंट। क्या कहलाया? तो अब ईसाइयों में एक नया संप्रदाय आया, प्रोटेस्टेंट। कौन लेके आया? मार्टिन लूथर। कौन लेके आया? तो ईसाई यहां से दो भागों में कन्वर्ट, यानी जो दो, एक पहले कैथोलिक था, अब दो भागों में डिवाइड हो गया, एक कैथोलिक में और एक प्रोटेस्टेंट में। जो पुरानी परंपराओं को मानते थे, अंधविश्वास को मानते थे, रूढ़िवादी लोग थे, वो किसके फॉलोअर्स है? कैथोलिक के। और जो सुधारवादी लोग हैं, भौतिकता में विश्वास रखते हैं, विज्ञानवाद में विश्वास रखते हैं, वो सारे किसमें आ गए? प्रोटेस्टेंट में। और यूरोप में ऐसी जबरदस्त जनचेतना छेड़ी गई कि कहते हैं सब लोग ज्यादातर फॉलोअर्स किसके बनने लग गए? प्रोटेस्टेंट के बनने लग गए। मार्टिन लूथर का बहुत बड़ा बोलबाला हुआ। 1520 में आते आते इसके खिलाफ आदेश जारी कर दिए थे पोप लियो 10 ने, और इसे 1520 में धर्म से निष्कासित भी कर दिया गया, ईसाई धर्म से। लेकिन इसने हार नहीं मानी और अपने 95 नियमों को ही लेके चला, और आगे जाकर के ये एक नया संप्रदाय के रूप में आया, प्रोटेस्टेंट। यही है धर्म सुधार आंदोलन। क्या है? यानी धर्म के अंदर सुधार के लिए जो आंदोलन छेड़ा गया वही धर्म सुधार आंदोलन कहलाया। क्लियर?
पर एक ध्यान रखना, इसमें एक सेगमेंट और जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं प्रति धर्म सुधार आंदोलन। क्या कहते हैं? प्रति धर्म सुधार आंदोलन। क्या? देखो, धर्म सुधार आंदोलन तो वो था जो कैथोलिक परंपराओं के विरुद्ध आवाज उठाई। तो धर्म सुधार आंदोलन चला जिसका जो संप्रदाय नए रूप में जन्म लेकर के आया वो आया प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंटवादी हो गए और वो हो गए कैथोलिकवादी। क्लियर? लेकिन अभी क्या है, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं कि अपना इतना बड़ा पुराना धर्म रहा है, कैथोलिक मत है, तो इस धर्म को खत्म नहीं होने देना चाहिए। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को दूर कर दो। पहले इन लोगों ने कमियां दूर नहीं की, और नहीं की तो नया संप्रदाय बना। आई समझ में? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगा, तो इसको खत्म होने से बचाने के लिए ऐसा करना है कि इसमें जो कमियां, उन कमियों को दूर कर दो, और दूर करोगे तो लोग इस तरफ जाएंगे नहीं। समझ रहे हो? जब नहीं की तो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, और अपने ही धर्म में जो चीजें हैं उसी को दूर किया गया, तो वो कहलाया प्रति धर्म सुधार आंदोलन। क्या कहलाया? ये एक बहुत बड़ी घटना थी यूरोप के इतिहास की। कहां की? क्योंकि धर्म में इतनी बड़ी बुराइयां चल रही थी, उन सबको दूर करने का पूरा योगदान ही जाता है मार्टिन। अगर मार्टिन लूथर नहीं होता तो शायद ये सारी चीजें संभव। और मार्टिन लूथर और इन लोगों में जैसे जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, इरेस्मस, ये सारे आए क्यों? इनके अंदर भी चेतना लाई पुनर्जागरण ने। किसने लाई? अगर पुनर्जागरण नहीं होता तो इनके अंदर नव चेतना नहीं आती। पुनर्जागरण ने लोगों को समझाया अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या विश्व में घटना हो रही है, हम कौन से अंधकार में जी रहे हैं। तो इस पुनर्जागरण ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया, नव चेतना का काम किया यूरोप में। क्लियर? तो ये टॉपिक किस पर था? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन पर। और धर्म सुधार आंदोलन में आपको पहले तो इनके कुछ कारण समझने हैं, फिर आपको मार्टिन लूथर के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें दो ही चीजें पूछी जाती है। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, उस पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है। और दूसरा पूछा जा सकता है, धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यहां तक आपको पूछा जाएगा, तो आपको इस पे ही फोकस करना है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ठीक है, धन्यवाद।